जय भोलेनाथ दोस्तों। 8:55 PM, 8:55 हुई है रात की। और अभी हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए। कल मंगलवार है, 28 जुलाई। कल मंगलवार है, 28 जुलाई। और उसका आज एनालिसिस करेंगे अभी हम। वैसे तो 3:30 बजे मैंने बता ही दिया था कि कल मुझे एक बार तेज़ी लग रही है। कल के लिए कल 200 का लेवल भी छुएगा आराम से निफ्टी, मुझे लगता है। लेकिन कल ब्रेकआउट तो नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ब्रेकआउट आएगा भी तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा, याद रखिएगा। कल कल अगर ब्रेकआउट आता भी है तो दैट विल बी ए फॉल्स ब्रेकआउट, दैट विल बी एन ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू सेल। याद रखिएगा, यही बात मैंने 3:30 बजे भी बोला है। व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे वाले वीडियो में, 3:30 बजे बाद जो बनाता हूँ, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोल देता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट अगर आप देखो ध्यान से तो एक पैरेलल लाइन में चल रहा है 5 दिनों से। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही है। और आज का क्लोजिंग, आज की ओपनिंग थी 11,225 और हाई भी आज का 11,225 था। और लो अच्छा खासा बना है 11,087 का और 11,131 पे क्लोज किया। तो क्लोजिंग अच्छी है, फिर भी 100 के ऊपर ही क्लोज किया, 87 का लो बना के भी। अब आप एक चीज़ पे ध्यान दो कि ये पिछले 5 दिन से इसने एक रेंज पे ट्रेड किया है। अगर आप देखो एक स्ट्रेट लाइन में, आप यहाँ से देखो, यहाँ से ये कर्व बना के बढ़ रहा है, यहाँ से कर्व से बढ़ रहा है। लेकिन ये पिछले 5 दिन को अगर आप देखो तो ये एक पैरेलल चैनल बना हुआ है। पैरेलल चैनल, इसको बहुत लोग फ्लैग बना देंगे और मैं भी फ्लैग ही बना रहा हूँ इसको। लेकिन हमको फ्लैग पे ध्यान नहीं देना है। अगर इसका ब्रेकआउट भी आता तो आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसका ब्रेकआउट आएगा तो भी मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि मेरे बाकी इंडिकेटर्स मुझे बोल रहे हैं कि मार्केट कुछ भी कर ले, 7 से 10 दिन ट्रेडिंग डेज में निफ्टी को 10,800 आना ही आना है। 7 से 10 ट्रेडिंग डेज मैक्सिमम। इसमें अगस्त महीना जरूर आ जाएगा आपका, लेकिन इसको आना ही आना है इन एनी केस। 7 to 10 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। जो आप शनिवार रविवार के हॉलीडे उनको मत गिन लेना, ठीक है। तो ये चैनल में है। अब चैनल क्या है? चैनल का रेंज है, जो चैनल बनाया है मैंने ऊपर, ये चैनल का अपर एंड है, ये लोअर एंड। तो आपको सिंपल कल कल तो ऐसा तेज़ी रहेगी डेफिनेटली, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। क्योंकि आज की जो बैंक निफ्टी की भी मंदी थी, उसने अच्छा खासा धो डाला है उसको। तो अपर रेंज है इसका 11,240, अपर रेंज ऑफ चैनल एंड लोअर रेंज है ये दोनों रेंज है इसकी। ऊपर का जो रेंज है ये 5 दिनों का, पिछले 5 दिनों का, वो 11,240 है। और नीचे का जो रेंज है वो 11,056 है। तो आप देखो 190, ये हो गया 240, 184 पॉइंट का ये रेंज में, 184 पॉइंट एग्जैक्टली उस रेंज में मार्केट ने 5 दिन बिता दिया। 184 पॉइंट हाई लो का रेंज है, उसमें 184 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने 5 दिन अपना बिता दिया, 5 डेज। अब इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कब आएगा? जब 11,056 के नीचे एक रेड कैंडल बनेगी। उसके नीचे अगर एक रेड कैंडल बनेगी जिसकी बॉडी उसके नीचे क्लोज हो। कैंडल की बॉडी किसको बोलते हैं? ये जो पोर्शन होता है इसको बॉडी बोलते हैं। और ये जो छोटी पतली एकदम जो थिन लाइन होती है दोनों साइड, उनको क्या बोलते हैं? अपर वीक और लोअर वीक, या अपर शेडो या लोअर शेडो। लेकिन बॉडी जो होती है, कैंडल की बॉडी होती है,
difference between opening and closing. That is the size of the body of a candlestick. The difference between opening and closing. तो कोई भी रेड बॉडी अगर कैंडल की रेड बॉडी के साथ 11,056 के नीचे बॉडी क्लोज करे बॉडी, तो समझ जाना ब्रेकडाउन हो गया। और कोई भी वाइट बॉडी अगर 11,240 के ऊपर क्लोज करे वाइट बॉडी के साथ, खाली वीक अगर ऊपर चला गया मतलब हाई बना दिया लेकिन क्लोजिंग 238 दे दिया, तो कोई मतलब नहीं। तो ब्रेकआउट कब आएगा? जब 240 के ऊपर वाइट बॉडी के साथ क्लोज करे। और ब्रेकडाउन कब आएगा? तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन कल हमको मुझे लगता है कल हम 210, 220, 225 भी जा सकते हैं। कल 200 तक जरूर जाएंगे। वहाँ मैं देखूंगा ये फिगर कब आया, 3 बजे के आसपास आया या पहले आया। तो मैं वहाँ पे अगर मार्केट रुक रहा है तो मैं वहाँ पे शॉर्ट जरूर लूँगा, क्योंकि मुझे मेरा जो एनालिसिस है वो बता रहा है कि ये कितना भी ब्रेकआउट आ जाए, कुछ भी आ जाए, 7 to 10 ट्रेडिंग डेज में इसके पिताजी को आना ही पड़ता है 10,800 पे 10,000। और नेक्स्ट 7 to 10 ट्रेडिंग डेज में रिलायंस के पिताजी को भी 1920 रुपये आना पड़ेगा, 1920। ये दोनों वादा मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इसका 30 मिनट्स का चार्ट क्या बोलता है। तो 30 मिनट्स का चार्ट भी वही चीज़ बोल रहा है जो मैंने अभी बोला। ये बोल रहा है कि 240 के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन बॉडी के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। बॉडी का मतलब क्या होता है, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। बॉडी के साथ ब्रेकआउट या देखिए इसकी ये बॉडी है, इसकी बॉडी का हिस्सा ऊपर गया यानी कि ब्रेकआउट। और कहीं पे भी है क्या? हाँ, ये बॉडी के साथ नहीं ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अगले दिन बॉडी ऊपर बन गई। तो बॉडी जब तक बॉडी के साथ ये बॉडी के साथ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो अपर हायर लेवल जो है वो 240 है। तो 240 है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब नीचे पहला सपोर्ट 11,056 है। उसके बाद अगर मैं सपोर्ट देखूं 11,056 अगर टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट बहुत नज़दीक है, एक छोटा सा सपोर्ट है नज़दीक में, वो है 11,013 का, 11,013। और वो भी टूट जाता है तो नीचे एक और सपोर्ट है, वो है 10,956 का। और अगर वो भी टूट जाता है, 10,956 भी टूट जाता है, तो उसके बाद सीधा सपोर्ट है 10,827 का। और अगर किसी कारण से वो भी टूट जाता है 827 भी, तो उसके बाद सपोर्ट है 10,755। और अगर वो भी टूट जाता है तो सीधा सपोर्ट आ जाएगा 560। तो ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही है 240, ठीक है। ये हमारा चार्ट हमको बता रहा है। तो कल के लिए फॉर्मूला एक ही है, कल बाइंग में ही रहना। मैंने आज ही बोल दिया था। तो मुझे कल तेज़ी लग रही है। 200 का आंकड़ा कल ज़रूर आएगा। अब कल इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि 240 के ऊपर बॉडी बनाता कि नहीं, या फिर वहीं पे रुकावट खाता क्या, 220, 215 पे रुकता है तो वहाँ आपको शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का तो कैंडल बहुत ही ख़राब कैंडल बना है। इसको बोलते हैं बियरिश मारूबोजू, बियरिश मारूबोजू, जहाँ पे वीक है ही नहीं। देखो आप, आज की ओपनिंग लगभग आज का हाई है 22,664 की ओपनिंग है, 668 का हाई है। तो वीक बनने की जगह ही नहीं बनी, 4 पॉइंट ही खाली ऊपर गया। तो वीक नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल वीक है, वीक या अपर शेडो। और लो क्या है 801 और 848 का क्लोजिंग है, तो लो पे ही क्लोज किया। तो कल ये भी एज पर कैंडल अगर आपको डिफाइन किया जाए तो डेफिनेटली डाउन दिखा रहा है। कैंडल बहुत ही बियरिश बनी, लेकिन मैंने जब देखा ये
बियरिश मारूबुजू बनता है तो अगले दिन मार्केट उसकी हाफ तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता है। तो कल 22,240 से लेके 22,300 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। वहाँ हमको शॉर्ट की पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है ना। तो कल ऊपर में यहाँ तक आ सकता है। अब इसका 20 मिनट्स का भी मैं चार्ट देख लेता हूँ, 30 मिनट्स का। वहाँ पे क्या दिख रहा है, वहाँ देख सकते हो आप, मार्केट ने पिछले 10 दिनों का है ये, ऐसे जर्नी चालू की, ऊपर तक गया और रिवर्स होके यहाँ तक आ गया। अब इसने यहाँ पे अगर मैं एक सपोर्ट लाइन बनाता हूँ, रेजिस्टेंस लाइन, तो वो सपोर्ट का काम कर रही है क्या, देखता हूँ। तो इस लाइन के नीचे भी आ चुका है। तो कल आपको जैसे ही 21,940 तोड़ेगा वहाँ पे आपको बाई कर लेना है। 21,940 बैंक निफ्टी जैसे ही, कल अगर आपको बैंक निफ्टी बाई करना है तो 21,940 पे के ऊपर बाई करिएगा। 21,940 के ऊपर, स्पॉट के ऊपर बाई करिएगा, अबव, ठीक है, बाई। और आपका फिर स्टॉप लॉस क्या डाल दोगे आप, अगर 21,940 क्रॉस हो गया तो आप बाई कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या डाल देना आपको, स्टॉप लॉस ये लो डाल देना आज का 21,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 21,800। स्ट्रिक्ट एसएल, क्योंकि बिलो 21,800 सेल है, ये सेल है, और अबव 940 ये बाई है। तो बहुत छोटी सी रेंज मैंने आपको बता दी बैंक निफ्टी के, ज़्यादा कहानी बता के आपका टाइम पास करने की मेरी आदत नहीं है, तो मैंने आपको क्लियर शब्दों में बता दिया। और 22,300 तक जा सकता है ये ऊपर में, 22,300 तक। और मैं सीधा आता हूँ अब रिलायंस के चार्ट में, क्योंकि इसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है, हॉट टॉपिक ऑफ द टाउन है ये, और तो इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो आज इसने क्लियर कट, आप देखो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के टॉप पे इसने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया, वो भी रेड कलर की स्पिनिंग टॉप। तो आज का जो हाई है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2199 का स्टॉप लॉस डाल के आप इसको शॉर्ट कर दीजिए कल। 2199 स्पॉट, स्पॉट का स्टॉप लॉस, स्पॉट, स्पॉट मतलब कैश मार्केट का, 2199 का स्टॉप लॉस डाल के आप इसको कल शॉर्ट करिए। आपको अगले 7 से 10 दिन में ये अच्छा पैसा देगा, ये मेरा वादा है। स्टॉप लॉस लेकिन बहुत स्ट्रिक्टली 2199 का है। तो बस, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।